पिछले अनेक सालों के इतिहास में अगर घोटालों की चर्चा करें तो जितनी अमाउंट इसमें है वो बहुत भयंकर है। ये विपक्ष ने आरोप नहीं लगाया है, तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सीएजी काम करती है उसने आरोप लगाया है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला है, जो हमारे जीडीपी के 3% है। दूसरी बात यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी 70,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और बार बार हमने कहा कि जो काम 200 करोड़ में होना चाहिए स्टेडियम का, उसके लिए 986 करोड़ खर्चा किए गए। उसके भी 10 सब्जेक्ट हैं। लाली की बात भी मैंने कही थी, कनिक सिंह की भी बात कही थी और एविडेंस के साथ कही थी। तो 1,76,000 करोड़ का घोटाला इसमें है और 70,000 करोड़ का मिस एप्रोप्रिएशन उसमें से बहुत से अमाउंट का हुआ है कॉमनवेल्थ में। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर 47 कि इतने बड़े प्रमाण पर यह घोटाला हुआ है। इसके अलावा छोटे मोटे घोटाले और हैं और इसलिए यूपीए 2 में जो घोटाले हुए हैं और जो तथ्यों के साथ जनता के सामने आए हैं, उसके कारण स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार के प्रति जनता के मन में रोष है। एक छोटी आखिरी बात मैं आपको कहूँगा कि प्रधानमंत्री अगर पीएसी के सामने जाना चाहते हैं, तैयार है, तो जेपीसी के लिए क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आगे कोई इंक्वायरी सरकार की होगी तो उसका जज कौन होगा ये भी सरकार तय करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और ये जेपीसी में कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं। पीएसी के अधिकारों की मर्यादा है क्योंकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी है और सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर वो अपना काम कर सकती है और जेपीसी को उससे ज़्यादा वाइडर अप्रोच में अधिकार है। और इसलिए लगातार ये सब घोटाले जो शुरू हुए हैं और आज तक के देश के स्वाधीनता के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले हैं, इसके कारण भ्रष्टाचार की चर्चा ये अहम मुद्दा बना हुआ है और इसलिए हमने जिक्र किया है और इस बात के लिए संघर्ष करने के लिए हमने रैली का आयोजन किया। नीतीश जी, प्याज का मामला है। देखिए, इसके पहले मैं शॉर्ट में आपको कह चुका था कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, 10 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जहां हमारी प्लानिंग कमीशन कहती है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जिनका रोज का इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है, ये रिपोर्ट में आया है। और इसे समय प्याज की कीमतें, मुझे लगता है दिस इज अ फेल्यूर, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, क्रीड और लैंग्वेज। ये सब हो रहा है इसका कारण रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड यूपीए। और इसलिए इन सब बातों को भी हमने अनेक प्रकार के घोटालों में लिया है। जैसे आपको मालूम है, अभी मैंने कम समय था इसलिए उसका जिक्र नहीं किया, कि जहाँ तक हमारे कमोडिटी एक्सचेंज की बात हमने की थी, हमने इसके बारे में अनेक प्रकार से जो 58,000 करोड़ का अनाज सड़ा था उसके बारे में बातचीत की थी। और द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, चाहे इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, चाहे गेम के नाम पर घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम के नाम पे घोटाला हो, कुछ घोटाले हवा में हो रहे हैं, कुछ लोग घोटाले जमीन पर हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और वो खुद घोटालों को रोक नहीं सकती और उल्टा उसके ऊपर विपक्ष जैसी बात सोनिया जी करती है कि हम इस पर ऐसा करेंगे। पर आपके पास सरकार है तो हुआ क्यों ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब वो दे, इसको रोके, इसके लिए कार्रवाई करें।